Hello friends, today we are going to discuss section 52A Indian Penal Code हार्बर या संशय। संशय मीन्स आश्रय। आश्रय प्रदान करना, किसी को शेल्टर प्रदान करना। जैसे कि ये दो टाइप का हम देखेंगे। अगर हम 52A के अकॉर्डिंग देखें तो इसका पर्पस है आश्रय प्रदान करने का कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी टालने के पर्पस से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो पाए इसलिए उसकी सहायता देना, अपने घर में उसे आश्रय प्रदान करना और अनेक प्रकार की सहायता करना। और दूसरा सहायता प्रदान करना दोस्तों या आश्रय प्रदान करना, ये एक पब्लिक वेलफेयर का काम हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो जाएगा। अगर आप किसी बेसहारे व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं या फिर वस्त्र दे रहे हैं या आने जाने के लिए कन्वीनियंट कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये एक पब्लिक वेलफेयर का काम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे किसी अक्यूज्ड पर्सन को, किसी अपराधी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52A हार्बर एक्सेप्ट इन दिस सेक्शन 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored. The word harbor includes the supplying person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of convenience, or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this section or not to evade apprehensions. इसमें दो सेक्शन को एक्सेप्शन माना गया है, सेक्शन 157 एंड 130। 157 एंड 130 सेक्शन को छोड़ के, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि अगर किसी पति की पत्नी उसे अरेस्ट ना हो पाए, उसका पति, इसलिए वो सहायता कर रही है गिरफ्तारी को टालने के लिए या गिरफ्तारी से अपने पति को बचाने के लिए, आश्रय प्रदान कर रही है, भोजन प्रदान कर रही है, वस्त्र प्रदान कर रही है, पेय प्रदान कर रही है, आने जाने के साधन उपलब्ध करा रही है या अन्य प्रकार की कोई और सहायता कर रही है, तो उसको 152A के तहत आश्रय प्रदान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है, ऐसा कन्वीनियंट देता है, ऐसा शेल्टर, फूड, अदर चीज़ें अगर प्रोवाइड कराता है, तो वो भी एक एक्सेप्शन के तौर पे माना गया है, उनको छूट प्राप्त है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं काउंट होंगे। लेकिन उनके अलावा कोई व्यक्ति किसी अपराधी व्यक्ति को सह दे रहा है, आश्रय दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी को उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी प्रकार की सहायता कर रहा है, जैसे कि उसे आश्रय प्रदान करना, अपने घर में रोकना, उसे फूड देना, उसे ड्रिंक देना, उसे वस्त्र देना, आने जाने का कन्वीनियंट उपलब्ध कराना, उसे वेपन या हथियार उसे उपलब्ध कराना, या किसी अन्य प्रकार के जो कि 52A में नहीं डिफाइन है, नहीं बताया गया है, उसके अलावा अन्य कोई सुविधाएं प्रदान कराना। इसलिए ये सुविधा प्रदान करना ताकि उसे पुलिस वाले या कोई अन्य व्यक्ति अरेस्ट ना कर सके, उसे प्रॉपर उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन ना हो सके या प्रॉपर कार्रवाई ना हो सके। इस चक्कर में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाना या उसकी गिरफ्तारी प्रिवेंट कराना, इसलिए यहाँ पे 52A में हार्बर का मतलब बताया गया है। अब दोस्तों हार्बर तीन बातें इसमें बताई गई हैं। 52A में हार्बर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसा कि अपन ने कुछ डिस्कस भी किया है। आश्रय प्रदान करना, भोजन देना, पेय देना, धन देना, वस्त्र देना, गोला बारूद देना या इसी प्रकार का आने जाने की कोई सुविधा की आपूर्ति कराना, या उपरोक्त प्रकार की सहायता के अलावा कोई अन्य सहायता देना, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, केवल मात्र उसे गिरफ्तारी से बचाना। उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये सुविधाएं प्रदान कराना हार्बर के अंतर्गत आती हैं। ऐसे इंडिया में हम कई केसेस भी देखते हैं कि कई अपराधी ऐसे होते हैं जो
इंडिया के बाहर भी जाके इंडिया के ही लोग हैं जो अपने देशद्रोह की बातें करते हैं, और कई लोग उनको आश्रय प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी लोग करते हैं वो सब आश्रय के या हार्बर के अंतर्गत आती हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन के साथ हम देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।